दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में मैं जितेश आपके साथ जुड़ा हूं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025 पर। और इसी मुहिम में, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी, जो कि कैंसर अवेयरनेस कैंपेन सिविल अस्पताल पलवल की तरफ से देख रहे हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर अक्सर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में हम अपनी अपनी विधाओं में माहिर एक्सपर्ट्स लोगों को आपके साथ जोड़ते हैं। बात हम डॉक्टर्स की करें, बात हम लीगल की करें, एग्रीकल्चर की करें, तो रेडियो एनजीएफ 90.4 का मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए। और इस जागरूकता की कड़ी में आज हम जुड़े हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025 में। सर, सबसे पहले 90.4 फ्रीक्वेंसी पर हम आपका स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भूपेंद्र जी, डॉक्टर दीपक जी और जितेंद्र जी, जो कि सिविल अस्पताल से हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और सर, कैंसर को लेकर आज हम विस्तार से बात करना चाहेंगे। कैंसर को लेकर सर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर है क्या, कैंसर के टाइप्स कौन कौन से हैं। नमस्कार सभी को। जैसा कि कैंसर शब्द से प्रतीत होता है, सभी इस नाम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जी। परिवार जिस परिवार में कोई व्यक्ति को कैंसर डिक्लेयर हो जाए, वो परिवार सदमे में आ जाता है। जी सर। कैंसर बेसिकली है क्या, ये सवाल है। कैंसर हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे छोटे जो सेल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है जी, वो अगर एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएं, अपने नॉर्मल ग्रोथ से हटके ज्यादा ग्रो करने लग जाएं, तो वो धीरे धीरे बढ़ के ट्यूमर बन जाता है। और वो शरीर के जिस भी हिस्से में बन रहा होता है, उस हिस्से का कैंसर कहलाता है जी। यही कैंसर दो तरह का हो सकता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन माने कि वो वहीं लोकलाइज्ड रहता है, फैलता नहीं है जी। और मैलिग्नेंट जो होता है, ये असली चिंता वाला होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह फैल भी सकता है जी। तो कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, अपने शरीर के जिस हिस्से में वो हो उससे संबंधित। और ये अगर देखा जाए तो पुरुषों में ज्यादा होते हैं जी। बजाय महिलाओं के। जी। और महिलाओं में जो मुख्य कैंसर हमें नजर आता है जी। वो है छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट। या दूसरा उनकी जो बच्चेदानी है उसके मुंह का कैंसर। जी सर। जितने भारत में महिलाओं के कैंसर के केस पाए जाएंगे, उसमें से आधे इन दो में से कोई एक प्रकार होगी जी। और जो पुरुष हैं, पुरुषों में अधिकतर हमें मिलता है मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर या फिर उनकी आंतों का कैंसर जी। और जैसा आप कह रहे हैं कि कैंसर से कैसे होता है, तो बात यही आती है कि कोई म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोशिकाएं एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएं, तो वो कैंसर कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, सर जैसे अभी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी, आपने बताया कि महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर देखने को मिलता है। पुरुषों में सबसे ज्यादा का इतना हिसाब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तो आंतों का कैंसर मिलता है। जी सर। बट आंतों के कैंसर का डिटेक्शन, उसको पहचान पाना समय से थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी जो मुहिम चल रही है वो मुंह के कैंसर के प्रति ज्यादा चल रही है, इसलिए उसका जिक्र ज्यादा करते हैं। जी सर। सर, बात करेंगे आपसे ब्रेस्ट कैंसर और मुंह के कैंसर को लेकर। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की, तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे और अपने आसपास की जो फीमेल्स हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना चाहेंगे। जरूर, बहुत जरूरी भी है ये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संचारी रोग, जी। वो रोग जो एक से दूसरे को नहीं फैलते, उसके तहत कैंसर को डील किया जाता है। इसमें जैसा आपने जिक्र किया कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। जी। महिलाएं समय समय पर अपनी खुद जांच करती रहें। जांच क्यों जरूरी है? जांच इसलिए जरूरी है कि अगर कैंसर के रोग को समय से पहचान लिया जाए तो उसका इलाज, पूर्ण इलाज संभव है। जी। लेकिन अगर उसी कैंसर को लेट स्टेज में अगर जानकारी हमें मिलती है
तो उसका पूर्ण इलाज कई बार नहीं हो पाता और उसका फिर अंत भयानक होता है। जी। अब ब्रेस्ट कैंसर में लेडीज अपनी जांच कैसे कर सकती हैं? वो जब नहाने जाएं या कभी शीशे के सामने हो तो अपने स्तन को चारों तरफ से महसूस करके देखें कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है, जी। और सामने से जैसे नजर आए तो उसमें कोई गांठ देख के, जैसे उसमें जैसे हमारा नारंगी होती है उसमें जैसे छिलका होता है, उस पे एक पकरिंग होती है, जगह जगह डॉट 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 आ जाते हैं। जी। तो कहीं से अगर इस तरह की डॉट्स बन रही हैं तो वो भी चिंताजनक है। जी। या फिर कहीं पे कोई दबाने से दर्द होता है तो भी उसके लिए जांच करा लेनी चाहिए। जी। या फिर कहीं से कोई ऐसा घाव बन जाए जो कि अपने आप ठीक नहीं हो रहा, कहीं से पस आ रही है या खून आ रहा है, तो भी जांच करा लेनी चाहिए। जी। और कायदे से तो हर 5 साल में एक बार कैंसर के लिए अपनी समीक्षा कर लेनी चाहिए, जिससे करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि कैंसर है या नहीं। सर, कैंसर की जांच की बात भी हम आपसे करेंगे, उस बात पे लौट कर आएंगे। और जैसे सर बात हो रही थी पुरुषों में मुंह के कैंसर को लेकर, तो इसको लेकर भी हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। पुरुषों में अधिकतर मुंह का कैंसर जो पाया जाता है उसका मुख्य कारण है स्मोकिंग जी। या गुटखा खाना या तम्बाकू खाना। जी। उससे क्या होता है कि उसमें इरिटेंट्स होते हैं जो आपके मुंह के अंदर का जो म्यूकोजा है, अंदर की जो चमड़ी है, जी। उसको बार बार इरिटेट करते हैं। और उसकी वजह से कुछ लोग अगर पहचानना चाहें, जो स्मोकर्स हैं, वो अपने मुंह में ऐसा कुछ उनको नजर आएगा कि सफेद सा कोई दाग हो रहा है, थोड़ा सा हिस्सा उभरा हुआ है, और वो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा। जी। उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। जी। ये कैंसर के शुरुआती लक्षणों में एक है। वो लाल रंग का भी हो सकता है, जी। सफेद रंग का भी हो सकता है, दोनों ही ल्यूकोप्लेकिया हैं। और ये अगर समय से ठीक ना हो, साल 2 साल 3 साल, अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग समय में वो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। जी। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका ल्यूकोप्लेकिया ही होता है, जो शुरुआती होता है। अधिकतर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों की हम आपसे बात करना चाहेंगे कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या क्या है। शुरुआती लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो शरीर के कौन से हिस्से में उत्पन्न हो रहा है। जी। अगर किसी की हड्डियों में हो रहा है जी। तो उसको हड्डियों का दर्द शुरू होगा। जी। जैसे अभी हम एक चीज बात कर रहे थे कि औरतों में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जी। उसमें शुरुआती लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाए, मासिक धर्म नहीं भी आ रहा तब भी ब्लीडिंग हो रही है, या जब मासिक धर्म आ रहा है तब ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो रही है, या कोई बदबूदार रिसाव हो रहा है, ये शुरुआती लक्षणों में आते हैं। जी। मान के चलो किसी को छाती का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, तो उसमें हमें नजर आएगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको खांसी ज्यादा रहती है, या जब वो लंबा सांस लेता है तो उसको रोक नहीं पाता है। इसी तरह विभिन्न अंगों में अलग अलग तरीके से ये प्रकट होता है। बिल्कुल दोस्तों, विभिन्न विभिन्न अंगों में अलग अलग तरीके से कैंसर है जो वो शुरू होता है, और इसके शुरुआती लक्षण से यही होते हैं। सर, कैंसर की जांच की हम बात करेंगे। हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी जो आज हमें सुन रही है एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में, तो हम उन लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर वो महसूस कर रहे हैं या फिर अपनी शारीरिक जांच कराना वो चाहते हैं, तो कैंसर की जांच का कौन सा मतलब कैंसर की जांच कौन सी है जिससे वो अपनी जी। बॉडी में करा सकते हैं। अभी हमने जो 3 तरह के कैंसर की बात की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मुंह का कैंसर, जी। और सिर्फ महिलाओं की जब बात करते हैं तो उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। जी सर। ये तीनों ही कैंसर के डिटेक्शन के लिए, इनकी अर्ली मतलब पहचान के लिए कार्यक्रम बहुत समय से चला हुआ है, जिसको हम एनसीडी प्रोग्राम कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम कहते हैं। जी। उसमें आपके नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आप अपनी जांच करा सकते हैं। जी। उसमें जो कह रहे थे, मैंने बात की थी ल्यूकोप्लेकिया, तो जो भी वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होगा वो आपके मुंह को खोल के उसमें ल्यूकोप्लेकिया कोई है या नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, उसको पहचानने की कोशिश करेगा। और जैसा कि छाती के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बात हुई थी कि महिला खुद भी जांच कर सकती है, तो वहाँ पे ये हो गया सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जी।
वहां पे अगर आप जाएंगे तो जो महिला वहां पे अवेलेबल होंगी वो आपकी छाती को खुद महसूस करके देख लेंगी, और वो उसको पैल्पेशन से, उसको हम कहेंगे क्लिनिकल ब्रेस्ट जी। एग्जामिनेशन, वो पहचानने की कोशिश करेंगी कि तो ऐसा तो नहीं है। तीसरा है कि अगर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसके लिए आपको नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला नागरिक अस्पताल पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपका एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वाया। जी। उसमें क्या करते हैं कि आपके बच्चेदानी के, आपको लिटा के बच्चेदानी का मुंह जो है उसको एक बार देखा जाता है और उस पे एक सॉल्यूशन लगाया जाता है, जी। एक पानी जैसी कोई चीज लगाई जाती है, और 1 मिनट बाद उसमें रंग का बदलाव देखते हैं। उससे हमें एक संकेत मिलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो फर्दर एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम पेप्समियर बोलते हैं। जी। उससे हमें निश्चित हो जाता है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की ओर ये अग्रसर है या नहीं। जी। और यह कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है, सन 2018 से ये शुरू हो गया था और अब ये अपनी परिपक्व उस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। और हम चाह रहे हैं इसमें महिलाएं जो हैं वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के वो चेक कराने के लिए बहुत कम आगे आ रही हैं, क्योंकि जी। उसमें एक बार लिटा के कपड़े उतार के फिर चेक करना होता है, तो महिलाएं इसके लिए तैयार नहीं होती। तो उसमें मैं सभी से मेरी एक विनती है कि समय से अपनी टेस्ट करवाएं, और 30 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को चेक करवाना चाहिए। खासकर उनको तो जरूर चेक करवाना चाहिए जिन्हें किसी भी तरह का बदबूदार रिसाव है या सफेद पानी की शिकायत। और अमूमन 50% से ऊपर महिलाओं में सफेद पानी की शिकायत होती ही है। जी, बिल्कुल। हम भी अपने आसपास की महिलाओं को जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे सिविल अस्पताल पलवल के साथ कि आप जिम्मेदार बने और सतर्क रहें, सावधान रहें। जान है तो जहान है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं उनका भी और हमारा भी उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आसपास की कम्युनिटी, अपने आसपास के समुदाय को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। और पीछे जैसे हमने बात की महिलाओं में बच्चेदाने के मुंह के कैंसर को लेकर, तो हम अपने आसपास की महिलाओं से अपील, अनुरोध करेंगे कि भाई आप जागरूक बने, जिम्मेदार बने। जान है तो जहान है। और ऐसे टेस्ट या ऐसा कुछ फील होने पर घबराए नहीं, शर्माए नहीं, और अपने शारीरिक जांच जरूर करवाएं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर से कैंसर को लेकर ढेर सारी बातें हमने की। कैंसर के टाइप, कैंसर के लक्षण, कैंसर के मुख्य कारण, कैंसर की जांच की बात भी हमने की। सर, अब हम बात करेंगे कि कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किसी को अगर ऐसा कोई लक्षण आने की बात हो तो वो क्या करे क्या ना करे। जी। तो पहली बात, ऐसा लक्षण ही क्यों आए। जी। तो ये क्यों होता है कैंसर, जो अभी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, उसका है हमारा लाइफस्टाइल। जी सर। लाइफस्टाइल में 2 मुख्य बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो हमारा खान पान। जी सर। खान पान में आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत है। जी। हमें नहीं समझ में आता, लेकिन ये सच्चाई ये है कि फास्ट फूड आपको खराब कर रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जी। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि रेगुलर एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम, नित्य व्यायाम रोज करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के लिए। जी सर। और आजकल जो हमारा इतना फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है, रात को देर से खाना खाना, सुबह देर से उठना और समय पे खाना ना खाना, एक्सरसाइज के लिए टाइम ना निकालना, यही मुख्य कारण है जो ज्यादा कैंसर के केसेस उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम इन बातों पे ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास लोगों को जागरूक करके अपने समाज को कैंसर से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से बचें, और दिन में आधा घंटा अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूर करें। सर, आज की चर्चा का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर को लेकर कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को आप क्या मैसेज देना चाहोगे। जी, कैंसर जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि लोग इससे घबरा जाते हैं। जी। लेकिन अब जिस किसी को हो गया है तो उसका इलाज भी जरूरी है। जी। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पलवल जिले में कैंसर का इलाज नजर नहीं आ रहा। जी। लोग कहाँ जाते हैं? लोग अगर सरकारी में जाते हैं या तो एम्स दिल्ली में जाते हैं, या झज्जर में जो एम्स की ब्रांच खुली हुई है सिर्फ कैंसर के लिए, वहां जाते हैं। जी।
इसके अलावा वो बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते हैं और उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनका खर्चा बहुत होता है। जी सर। कई बार लोगों को अपनी जमीन, अपने जेवर ये बेच के इलाज कराना पड़ता है। जी। तो उसमें इसी कड़ी में हमारी हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने पहला तो ये था कि पहले जो उन्होंने किया था वो था फ्री ट्रेवल पास। जी। वो तो पहले से ही चल रहा था, जिसमें हरियाणा रोडवेज की बस से मरीज को और उसके साथ एक व्यक्ति को फ्री ट्रेवल फैसिलिटी जहां पे वो रहता है वहां से लेकर जहां वो इलाज कराता है वहां तक थी। जी सर। अब इस कड़ी में बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है कि ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ नहीं है, जी। हमारे सरकारी अस्पताल में नहीं है, जी। लेकिन अभी हमारे पास 2 डॉक्टर को ट्रेनिंग दी गई है जो ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। जी। उसमें उनको ट्रेन किया गया है कि यदि कोई कैंसर स्पेशलिस्ट किसी को कोई कीमोथेरेपी शुरू करता है जी। तो कीमोथेरेपी लेने के लिए बार बार उस मरीज को दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना वो कीमोथेरेपी एक बार एडवाइज होने के बाद जिला अस्पताल में ही वो लगाई जा सके। जितनी बार उन्होंने कहा है उतनी बार लगा के फिर फॉलोअप के लिए वो जाए, तो उसका 4-5 बार का जाना बच जाता है। जी सर। और उसके लिए कष्ट जो होता है उनको इतना दूर जाने में वो बच जाता है। जी। तो इसी कड़ी में हमारे सरकारी अस्पताल में कमरा नंबर 56B में जी। ओपीडी शुरू की गई है कैंसर के लिए, और आने वाले समय में 10 से 15 दिन में एक छोटा सा वार्ड भी इसके लिए तैयार हो जाएगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी चढ़ाई जाएगी। जी। यानी कि उनको एडवाइस के लिए तो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ऑन्को सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो या तो एम्स या एम्स झज्जर या फिर नल्लड़ या रोहतक से जा सकते हैं। लेकिन वहां से जो एडवाइस उनको मिलेगी वो इलाज काफी लंबे समय तक उनको जिला नागरिक अस्पताल पलवल से ही मिल जाएगा। जी। तो ये मैं सबकी जानकारी में लाना चाहता था, और सभी से फिर एक अपील करूंगा कि अपना ध्यान रखने के लिए, अपनी प्रिवेंशन के लिए, अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए जो 2 बातें कही गई उसका जरूर ध्यान रखें। अपने खाने में फास्ट फूड आइटम्स कम रखें, फल और सब्जी ज्यादा से ज्यादा रखें, और नित्य आधे घंटे के लिए व्यायाम के लिए समय जरूर निकालें। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम कैंसर से बचे रह सकते हैं। साथ ही स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको बंद करें, और अगर मदिरा पान करते हैं तो उसका सेवन कम से कम रखें। जी सर। बिल्कुल दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने खान पान में फल और हरी सब्जियों का प्रयोग करें, और अपने स्वास्थ्य और सेहत के लिए आधे घंटे व्यायाम के लिए जरूर निकालें। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।